इसलिए हमारे नेता ने कहा कि खेल भाजपा ने शुरू किया है और खेल खत्म हम करेंगे। जब तेजस्वी जी नियुक्तियाँ बांट रहे थे ना, तो वो किसी विशेष समाज के लिए नियुक्तियाँ नहीं बांट रहे। बीच में नीतीश कुमार जी पैदल भागते हुए आए थे और वो बोले कि बड़े भाई अब हमको बचा लीजिए, हम बहुत गलत जगह फंस गए हैं। पूरे भारत में एक ऐसी लंबी लाइन तेजस्वी यादव जी ने खींची है जिसको मिटाने के लिए इनको जो है 7 जन्म लेना पड़ेगा। 17 महीना की जो सरकार थी, इस सरकार में ऐतिहासिक काम हुए हैं। ये जो गठबंधन छोड़ के भागे हैं, अपना कब्र अपने हाथों से खोद के तैयार बैठे हैं। इनका बस जो है सभा विसर्जन होने की तैयारी है, उसका इंतजार आप लोग कल तक सबको खबर हो ही जाएगी। तो कल जो है 13 करोड़ बिहार वासियों के इज्जत का सवाल है और मैं समझता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं कल जो फैसला लेंगे उनके फैसले से बिहार वासियों के चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। राजेश यादव जिंदाबाद, युवा राजद जिंदाबाद, राजद के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव रविवार की शाम दरभंगा के महानगर युवा राजद अध्यक्ष राकेश नायक के पैतृक गांव मुरिया पहुंचे। इस अवसर पर राजद के युवा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ राकेश नायक के आवास पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने पत्रकारों को बयान देते हुए भाजपा और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में खेल भाजपा ने शुरू किया था, लेकिन इस खेल को अब हमारे नेता समाप्त करेंगे। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर उन्होंने कहा कि बिहार में कल बड़ा खेल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके नेता लालू प्रसाद यादव के घर पैदल चलकर पहुंचे थे और कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तब लालू यादव ने उन्हें अपना समर्थन दिया था, लेकिन 17 महीने बाद फिर वह सीबीआई, ईडी और आईटी के डर से भाजपा के साथ चले गए हैं। लेकिन कल बिहार के माननीय विधायक बिहार विधानसभा में जो करेंगे वह ऐतिहासिक होगा और बिहार की 13 करोड़ जनता को इसका लाभ होगा। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार लड़ते रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार जी पैदल भागते हुए आए थे और वो बोले कि बड़े भाई अब हमको बचा लीजिए, हम बहुत गलत जगह फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको बर्बाद करना चाहती है, हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। अब हम भी जो है आपके लड़ाई मिल कर के लड़ना चाहते हैं आपके साथ। उन्होंने बोले कि भाई हम बरसों से लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक के लिए, आवाज़ के लिए, तुम भी लड़ो। तो 17 महीना की जो सरकार थी, इस सरकार में ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो एनडीए की सरकार यहाँ थी, कहा करती थी कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे। कहती थी कि नियोजित शिक्षकों का जो सवाल है कि भगवान भी आ जाएंगे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो उनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। ऐसे तमाम चीज़ थे। जाति जनगणना का सवाल जो भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं कराना चाहती है, बिहार सरकार अपने खर्चे से कराई है, जिसका रिपोर्ट सामने आने के बाद जो लगातार 70-80 वर्षों से अति पिछड़ा समाज का हक खाया जा रहा था, दलित समाज का हक जा रहा था, पिछड़ा समाज का हक जा रहा था। तो इन ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो गांव गरीब के लोग, गांवों में लोग खेलने वाले जो हमारे साथी खिलाड़ी हैं, खेल के आते थे, मेडल जीत के आते थे और गुमनामी की ज़िंदगी में खो जाते थे, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई, आईटी पॉलिसी बनाई गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। यानी 17 महीना में जो काम हुए हैं वह ऐतिहासिक काम हुए हैं। और इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम इस राज्य के लिए करने वाली सरकार को जो खेला शुरू किया है, जो नीतीश कुमार पर आईटी का दबाव बनाकर, सीबीआई का दबाव बनाकर, ईडी का दबाव बनाकर जो इस सरकार को अस्थिर करने का काम किया है, महागठबंधन के सरकार को अस्थिर किया है। और महागठबंधन के सरकार को अस्थिर नहीं किया है। मैं समझता हूं कि बिहार के आम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो हित में काम हो रहे थे उनको उन्होंने रोकने का काम किया है। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि खेल भाजपा ने शुरू किया है और खेल खत्म हम करेंगे। और मैं समझता हूं कि आपका जो सवाल है कल के बारे में, तो कल जो है 13 करोड़ बिहार वासियों के इज्जत का सवाल है, मान का सवाल है, सम्मान का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है। और सब लोग
माननीय विधायक जिनको कल बिहार के हित में फैसला लेना है, हम समझते हैं कि कल का जो फैसला होगा वह एक ऐतिहासिक फैसला होगा और आने वाले दिन में ऐसे बहुरूपीय जो सुबह यहाँ और शाम वहाँ जाया करते हैं उन लोगों को याद दिलाएगा। और जो उन्होंने बिहार के नौजवानों के लिए विकास की गाथा लिखी जा रही थी, जो नौकरी देने वाले थे, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने वाले थे, गरीबों को जो 94 लाख ऐसे परिवार जिनको कमाई का कोई साधन नहीं था 2-2 लाख रुपया देने की जो सरकार ने व्यवस्था की थी, 35 लाख ऐसे परिवार जिनको रहने का कोई घर नहीं है उनको सरकार ने पैसा देने का काम किया 1,20,000 रुपया। और तमाम चाहे टोला सेवक हों, तामली मरकज हो, वार्ड के सदस्य हों, पंचायत प्रतिनिधि हों, सबका तनख्वाह दोगुना करने का जो काम किया, ऐसी सरकार को अस्थिर करने का मैं समझता हूं कि कल जो बिहार विधानसभा में खेला होगा वह खेला जो है 13 करोड़ लोगों की तरफ से होगा। तेजस्वी जी नियुक्तियाँ बांट रहे थे ना, तो वो किसी विशेष समाज के लिए नियुक्तियाँ नहीं बांट रहे थे। तो बिहार का आज हर नौजवान, चाहे वो सवर्ण समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो पिछड़ा समाज से हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हो, बिहार के हर समाज का नौजवान आज कहीं ना कहीं उदास है। आज कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से एक बंद डब्बे में, बंद कमरे में पा रहा है। उदासीनता की जीवन जीने की ओर, मजबूरी की ओर फिर से वो ताक रहा है। जितनी बड़ी नियुक्तियाँ 4.5 लाख 5 लाख नियुक्तियाँ गई हैं, ये नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला है, ये एक ऐतिहासिक काम पूरे भारत में एक ऐसी लंबी लाइन तेजस्वी यादव जी ने खींची है जिसको मिटाने के लिए इनको जो है 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो युवाओं की सरकार, युवाओं की सोच, और युवा इतना आगे बढ़ कर के अपने आप को हर्षित उल्लासित महसूस कर रहे थे, उनके उल्लास को तोड़ने का नतीजा जो है 2024 में निश्चित तौर पर देखने को आपको मिलेगा। और मैंने पहले भी किसी मीडिया के साथी को कहा था कि ये जो गठबंधन छोड़ के भागे हैं, अपना कब्र अपने हाथों से खोद के तैयार बैठे हैं। इनका बस जो है सवा विसर्जन होने की तैयारी है, उसका इंतजार आप लोग कल तक सबको खबर हो ही जाएगी। देखिए, हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी आए हैं यहाँ पे। हम लोग ये हमेशा ऊर्जा देने का काम करते हैं और हम लोग को हमेशा ऊर्जा से लेस करते हैं किस तरह से हम लोग को काम करना है, आगे बढ़ना है, और लोगों के बीच में जो पार्टी के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उन कामों को कैसे लोगों तक ले जाना है। और हमेशा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आते रहते हैं, पूरे बिहार भ्रमण पर रहते हैं। अभी आज मधुबनी में कार्यक्रम था, दरभंगा में कार्यक्रम होने वाला था, वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। और माननीय अध्यक्ष जी हम लोग को हमेशा निर्देश देते हैं और हम लोग को जो नेता का जो आदेश है तेजस्वी यादव जी का, वो जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। अभी जो वर्तमान में 17 महीने में जो काम किया गया है हमारे नेता के द्वारा, वही काम को लेकर के हम लोग का ग्राम चौपाल का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। और हम लोग दरभंगा में भी चरणबद्ध प्रत्येक प्रखंड में हम लोग ग्राम चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। और इसी चौपाल के माध्यम से हम लोगों के बीच सरकार के द्वारा किए गए काम, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नया शिक्षा नीति और केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की मांग को लेकर के हम लोग ग्राम चौपाल लगा रहे हैं अभी पूरे जिला में। युवा हमारे साथ कनेक्ट है क्योंकि हमारे नेता ही युवा हैं और हमारे ऐसे युवा क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हमेशा युवाओं के बीच में आकर के गांव में, प्रखंड में आने का काम करते हैं। और हम लोग के नेता ही युवा हैं, तो पूरे बिहार और देश के युवाओं का नज़र तेजस्वी जी पर रहता है और वो हमेशा उनके साथ बिहार के युवा चलने का काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें